समय कोरोना काल में 2020 का जो मौसम रहा, 2020 रहा, पूरी तरीके से कहें तो पूरा जो है कोरोना के जद में 2020 गुजरा। अब 2021 की शुरुआत हो रही है। इसी बीच में अगर बात करें तो हरियाणा में पंचायती चुनाव का एक दौर है। लगभग जो पंचायती चुनाव है अब शुरू होने वाला है। ये ऐसा माना जा रहा है कि फरवरी में चुनाव भी शुरू होगा। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो इस वक्त हम पाली गांव में हैं और यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं इकट्ठा होके हुक्के की गुड़गुड़ाहट पे राजनीति की कुछ चर्चा भी हो रहे हैं। और नए साल कल यानी कि आज 31 दिसंबर है, कल से नया साल भी शुरू हो रहा है, तो इस पे कुछ चर्चा हो रहे हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे कि चुनाव भी सर पे है और ऐसे टाइम पे ये लोग बैठ के हुक्का के गुड़गुड़ाहट पे क्या चर्चा हो रही है, नए साल में क्या इन लोगों का अपना नज़रिया होगा, किस तरीके से देखते हैं। उसके अलावा भी हम बात करेंगे इनसे कि यहाँ पे जब किसानों की खासकर देखा जाए तो लोग आजकल धरना प्रदर्शन जो जिस तरीके से किसानों के धरना चल रहे हैं, ये सारी बातें कुछ अगर यहाँ के मौजूद लोगों से हो जाए तो एक तरीके से महज 2-4 घंटे बाद नया साल स्टार्ट हो जाएगा। नए साल से पहले 2020 में कैसा इन लोगों के गुजारा अपने आप को, क्योंकि ये गांव और हम सब यहाँ की गए जो बात है। तो आपने आशीर्वाद दिया है क्या? हाँ, आशीर्वाद तो हमारा है ही और मालिक चाहे जीत होगी। देखिए जी, कहते हैं कि जब बूढ़े बुजुर्ग के जब आशीर्वाद होता है तो वो कहीं ना कहीं बड़े काम की चीज़ होती है। और ऐसे लोग नहीं हैं, ये लोगों ने अपना जो वक्त गुजारा है, इनके तजुर्बे ही बहुत काम आते हैं। जी आप बताइए, क्या नाम है साहब? भैया बढ़िया रंग है। आपका नाम क्या है? चंद्रमाल। आप यहाँ आप सारे लोग बैठे हैं हुक्के की गुड़गुड़ाहट पे। देखिए आज के टाइम में 2020 बहुत बुरी तरीके से गुजरा। कहीं कोरोना की मार, कहीं राजनीति, किसान धरने पे बैठे हैं। तो आपको ये सारे चीज़ से अब निकलने का मौका मिल रहा 2021 में। क्या आप ऐसा आशा करते हैं, कैसा रहेगा 2021? देखो 2021 बढ़िया रहेगा है जी। और भैया हम यहाँ छोरा गेल ओम प्रकाश गेल बढ़िया काम कर रहा है जी। इलेक्शन का टाइम है। अच्छा, इलेक्शन का टाइम है। आपके अपने अपने तजुर्बा है। और बढ़ाना जी, आपके तरफ अगर रुख आ रहा है तो मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करूं कि यहाँ पे ये सारे लोग बैठ के जो चर्चा हो रही है जी, अभी ये तो वक्त बताएगा क्योंकि चुनाव सर पे है। कब डिक्लेयर हो जाएगा, कब आपको फाइट करना पड़े जी। तो अभी जो लम्हा मिला हुआ है कि आप इन लोगों के बीच में बैठ के आप चर्चा कर रहे हैं। 2021 से पहले 2020 तो जिस तरीके से गुजरा सबको पता है जी। पहले तो आप जनता को अपने क्या बधाई देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद समझो। सबसे पहले तो आपका पाली गांव में आने पर बहुत बहुत स्वागत है। दूसरी बात कि कल नया साल चल जाएगा और मैं पूरी बस्ती का और सभी क्षेत्रवासियों को, सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सभी का साल अच्छा जाए, अच्छा बीते, सभी के काम अच्छे चले, अच्छा स्वास्थ्य हो, देश आबाद रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं ईश्वर से। यहाँ पे सारे लोग जुटे हुए हैं और जिस तरीके से चुनावी घाट अब शुरुआत हो रही है तो यहाँ के जो लोग हैं और ये लोगों के बीच में बैठ के क्या चर्चा हो रही है? देखिए, अब चुनाव का समय आ चुका है और कुछ ही दिनों में चुनाव की घोषणा होने वाली है। तो अब लोगों पे चुनाव की चर्चा कि गांव में कोई अच्छी पंचायत बने, अच्छा सरपंच बने, जो गांव के रुके हुए विकास कार्य वो हो, गांव में साफ़ सफाई की अच्छी व्यवस्था हो, गांव में जो भी सार्वजनिक मुद्दे वो पूरे हो, गांव में एक लाइब्रेरी बने जिसमें बच्चे हमारे पढ़े और आगे तैयारी किसी उसकी ड्यूटी के लिए करें अपना। तो ऐसे बहुत मुद्दे हैं, उन पे चर्चा चलती है कि भाई कौन कैसा बंदा है, किसको किसकी सपोर्ट मिल रही है, कौन किस लायक है, किस में क्या कमी है। तो ये सभी चर्चाएं हैं हुक्का पर बड़े बूढ़े आपस में बैठ के करते हैं। और मैं भी लोगों के बीच में पहले से ही निरंतर हूँ और अब भी लोगों के बीच में जा रहा हूँ। घर परिवार का, पूरी बस्ती का, हर एक बिरादरी का मुझे पूरा समर्थन मिल रहा है और आशा है हम बहुत अच्छे ही वोटों से चुनाव बस्ती का आशीर्वाद से जीतेंगे और बस्ती के लिए बहुत अच्छे काम करेंगे। यहाँ पे जिस तरीके से लोगों से एक तजुर्बे की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे और लोगों से जानने की कोशिश करूँगा। जी आप यहीं के मुकामी हैं? हाँ जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम है लीला राम। आप लोगों के बीच में आपके भावी उम्मीदवार ओम प्रकाश भड़ाना जी हैं जी। क्या इनकी बातों पे आप विश्वास करते हैं, ये जो कुछ कह रहे हैं? नहीं, विश्वास नहीं जी। हमारे तो जो 5 साल बीते हैं ना, सरपंच ने तो जो काम करे करें, बाकी की हमारे ऐसे बच्चे हैं अब जो एक बार कहने तक हमारे कंधे कंधा भिड़ा के खड़े हो जाते हैं। हमें तो अच्छे लगते हैं।
और हम तो आशा करते हैं परमात्मा से कि इनकी बाँह पकड़े। पहले भी इनके पास एक जिम्मेदारी रही अपने एरिया ब्लॉक का समिति नेतृत्व की, करने हाँ की। ब्लॉक समिति तो की क्या आपने देखा है इनके कार्यकाल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया अच्छे काम किए थे। जो लोगों ने जो कहा वो इसने किया। बाहर लगे ब्लॉक समिति में मिलता क्या, पर इसने अपने जो कैनेडा से बाहर काम किया था। अच्छी काम गिना दीजिए। इसने कोई काम को एक ले लो, एक तो जो है मरम्मत करवाई थी, जो है हमारी ब्लॉक समिति की तरफ से ग्रांट आई थी, इसने मरम्मत करवाई थोड़ी स्कूल के अंदर, लाइट भी लगवाई हैं और कुछ चेयरमैन भी लाए हैं। वैसे जो कुर्सी है चेयर्स स्कूल में हेडपम्प भी लगवाए हैं 2-4 हैंगे बाहर। तो अभी फिलहाल देखा जाए तो अब जब चुनाव के लगभग बस डेट नहीं डिक्लेयर है, लेकिन क्या कैंडिडेट और भी निकल के आएंगे? बहुत है। तो क्या आपको लगता है कि और लोगों के मुकाबले इनको कुछ ऐसा मौका देना नहीं, वैसे जो सच्चाई तो ये है और उनकी अपेक्षा ये ठीक है। किस मामले में? सब तरीका था मतलब मिल लेता है, झुल लेता है, भाईचारे है, प्रेम से बोलता है, चाल से, और उनकी अपेक्षा ठीक है। ये यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरीके से बुजुर्गों से ये बातें सुनने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपना छाप छोड़ा है, जिसकी वजह पे इन लोगों की आज इस तरीके से इनके बीच में बात आ रही है। नौजवान तबका भी है, तो इनसे भी जाने। मेरे सर, भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भंवर सिंह है। ये समाज में एक अच्छे इंसान है, ईमानदार, शिक्षित भी है, बहुत गुड इंसान है। होना भी ऐसा चाहिए, युवा चाहिए। ग्राम पंचायत के लिए सरपंच युवा चाहिए, इन जैसा ओम प्रकाश भाई जैसा शिक्षित और ईमानदार इंसान है। हमारा कहना तो यही है, इन्होंने भी बहुत काम किया है। लाइट वाइट जो गली सदियों से पड़ी वो बनाई, बास गांव के अंदर बहुत काम किए। हमारी उम्मीदें इन्हीं भाई पे। लेकिन सरपंची का इलेक्शन, ये तो इलेक्शन अब आ रहा है, पहले से ही समाज से जुड़े, समाज में आना जाना इनका लगा रहता है, सुख दुख में हमेशा साथ खड़े होते हैं। यहाँ और बाकी लोगों की बात करें तो ये लोग जो हैं यहाँ पे ये वेट कर रहे हैं कि चुनाव आए और चुनाव के बाद ऐसा हमारे बीच में सरपंच हो जो इनके सुख दुख में खड़ा हो सके। सर, जो बातें निकल के आ रही है, क्या इसमें सच्चाई कितना आप मानते हैं? सच्चाई, सारी सच्चाई है, सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, यंग लड़का, नवयुवक नेता है और अच्छे काम करता रहा आपसे पहले भी और अब आगे भी करेगा। हमारी तो ये मनोकामना है कि लड़का आगे कामयाब हो। क्या आपको लगता है कि 2021 सबके लिए सुखल मंगल होगा और नया आपके बीच में होंगे सरपंच? सब के लिए अच्छा ही रहेगा आने वाला साल, और सभी को मेरी तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं भी हैं और सबके अच्छे काम चलें, अच्छे रोजगार हों, अच्छे लोग पढ़े लिखे और अच्छा काम गाँव एक एरिया है जो खासकर पाली में लगता हुआ एरिया है, और इस एरिया में ओम प्रकाश भड़ाना का जो एरिया लगता है, जो भावी उम्मीदवार हैं, और इस एरिया में मैं जानना चाहूँगा इनसे कि क्या अभी तक जब ये ब्लॉक प्रमुख सदस्य जब रहे तो उसके बाद इन्होंने क्या कार्य करवाया है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जानने से पहले सर, आप यहीं के हो निवासी हो, ये बताइए ओम प्रकाश सरपंच, ये जो आप सरपंच ब्लॉक समिति है, पहले रहे ब्लॉक समिति, ठीक है। अब ये बताओ कि इन्होंने अपने एरिया में जो कार्य कराया है, क्या आपको लगता है कि इन्होंने कुछ काम कराया, कुछ बता सकते हैं? स्पेशली करवाया, ये दोनों गली थी, ये बनवाई है इन्हें, और दो तीन ये बनवाई हैं। आगे देख के आओ तक बना पड़वाई सब, और ये भी आई इन्हें बनवाई है, आगे भी आई इन्हें बनवाई है। आ जाओ, चल मैं दिखाऊं। जो आप लोग गिना रहे हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं, और अगर आप चलते रहिए, जिस तरीके से देखा जाए कि अब चुनाव भी बिल्कुल करीब है, हाँ, तो क्या लगता है कि जो माहौल है इनके फेवर में है? अभी तक तो है। किस चीज़ को लेकर? ये काम के और काम के लेके ही, और यू आगे या बुझले इनकी भी आई ने बनाई गाड़ी। क्या नाम है साहब आपको? मंजीत भड़ाना। मंजीत साहब, आपके एरिया में आज हम लोग कवरेज कर रहे हैं, वो इसको लेके कि जो कार्य है, अभी सुनने में आ रहा है कि ओम प्रकाश भड़ाना जी है जो भावी सरपंच की तैयारी कर रहे हैं, तो जनता आपके अपने एरिया के लोग इन्हें क्यों मौका दें? ये गली बनवाई हमारी, ये रास्ता पक्के इसने भाई नहीं करवाई, ओम प्रकाश जी ने, तो जो बढ़िया काम करेगा उसे तो वोट देनी पड़ेगी। जिस तरीके से काम इन्होंने करवाया, क्या युवाओं के लिए क्या उत्साह है आप जैसे? हम तो भाई ये चाहेंगे, ओम प्रकाश जी ये चाहेंगे, और किसे चाहेंगे? काम आपको लगता है कि इनको मौका मिलेगा ये काम? हाँ, बिल्कुल। हमारा एक छोटा सा काम है, इन्होंने वो भी हमसे बोला कि वो करवा देंगे भाई। यहाँ
जितने भी काम लोग गिना रहे हैं, खासकर अगर यहाँ देखा जाए तो जो यूथ है, अरे यही आई के उनका बनवाई बताने का हो रहा मतलब है कि इस हमारी एरिया में तो इन्होंने गली काम जो गली करा आई के है बनवाई। उसका तो ये खुद इस एरिया में कवरेज करने का मकसद यही है कि दिखाने का मकसद है कि लोगों को दिखे, और इस काम को देखने के बाद से जब जनता में ये विश्वास देना चाहते हैं, विश्वास इनको लोगों को कराना चाहते हैं कि जो इनका अभी हाल ही में एक संकल्प पत्र इन्होंने निकाला है, रिलीज़ किया है, जैसे कि लोगों को बताना चाहते हैं कि काम को। बढ़ान साहब, आप ये बताइए कि जिस एरिया को लेके, लोगों को लेके ये चीज़ बताना चाहते हैं कि जनता आपके फेवर में समर्थन करे और खासकर चुनाव में आपको जीत मिले, तो जनता के लिए क्या आह्वान है ऐसे मौके पर, क्या कहना चाहिए? देखिए, जनता और लोग हमारे जागरूक है, सबको पता है कि किस बंदे में कितना मादा है, कौन हमारे काम कर सकता है, कौन हमको मान सम्मान दे सकता है, ये लोग बखूबी जानते हैं। और वो आगामी चुनाव, पंचायत चुनाव में अपनी वोट डाल करके आप लोगों के सामने बताएंगे। तो अपना आप ही पता लग जाएगी, तो अपना आप ही पता लग जाएगी। यहाँ और भी जो कैंडिडेट की बात होती है कि कैंडिडेट तो बतेर खड़े, कैंडिडेट तो बतेर खड़े। हमारे तो पहले भी काम करो यार ना, अब भी आए जुम्मे। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मौका मिला तो हम पूरा करके दिखाएंगे काम। हाँ, यही ऐसे नहीं, इसने तो पहले करो है, पहले करो, जब विश्वास के ऊपर तो कह रहे हैं यूबीआई की बनाई हो रही। इस एरिया में आप देख सकते हैं कि मोस्टली इनके पास जब थोड़ा सा जो टेन्योर मिला था, उस टेन्योर में इन्होंने जो काम करा है उसको दिखाने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे जितने भी काम हैं, इसके बेस पे ये लोगों के बीच में जाकर और अपने एक बार वोट के लिए मांग करेंगे कि जनता, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोकल जो लोग रहने वाले हैं, वो इनकी बात को माने और इनको वोट करें। और इनके फेवर में वोट होने के बाद से कहीं ना कहीं ये जनता की और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, लगभग कोशिश रहेगा कि इनको पूरा कराएं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस तरीके के इनके जो द्वारा कार्य किए गए थे। बढ़ान साहब, ये बताइए कि आप जिन कामों को गिना रहे हैं, मोस्टली इस एरिया की बात करें, इस गांव का, तो यहाँ पे आपके द्वारा क्या क्या काम हुआ? वैसे तो मेरा पूरा गांव ही परिवार है और ये भी मेरा परिवार है। तो मैं जब 2010 में ब्लॉक समिति मेंबर बना था तो इन गलियों की बड़ी बुरी हालत थी। इनमें 1-1 फुट कीचड़ था, 1-1 फुट कीचड़ था लोगों का। तो ये भाई हमारे बड़े परेशान हैं। हमने कहा भाई जैसे ही ग्रांट आएगी आपके काम करवाए जाएंगे। तो 2010 में हमने सड़क बनवाई है और आगे भी परिवार और बस्ती के लिए जो भी मौका मिलेगा ना, उसमें कोई कोर कसर ही ना छोड़ेंगे हम काम करने। जनता से जो अभी फीडबैक मिल रहा है, जैसे कि हम कुछ लोगों से बात करा तो ये ग्राउंड की रिपोर्टिंग है और खासकर ये वो रिपोर्टिंग है। और जो लोग आज चल रहे इस रोड पे गुजरने वाले लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं किसी झिझक का, यानी कि बगैर किसी परेशानी को आप देख सकते हैं। जहाँ तक आपकी निगाह जाए, इस ओम प्रकाश बढ़ाना जी के द्वारा कार्य कराए हुए रास्ते हैं, जिसका इन्होंने आज यहाँ पे मौके का मुआयना कराया। मौके पर विजिट कराने का इनका पर्पज़ यही था कि हम दिखा पाए और बता पाए। तो ये जनता को यही बताना चाहते हैं कि अपने क्षेत्र के लोगों को कि अगर मौका दोबारा से जनता ने दिया और इनको विश्वास मत दिया, तो जाहिर सी बात है कि जब पहले जो कार्य इन्होंने 2010 में कराया था, उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने जो अपने संकल्प पत्र में एक रिलीज किया था, उसको कहीं ना कहीं बखूबी तरीके से ये सिरे चढ़ाएंगे। और यहाँ की जनता को जो विकास की मांग है, जो विकास की राह जो रही है, वो कहीं ना कहीं जरूर पूरा करवाएंगे। कैमरामैन शशि प्रकाश के साथ मैं शफी सिद्दीकी। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।